अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। तो आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ईज़ी तरीके से बीफ पाए की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं, तो जिसको नहीं बनाने आते वो ईज़िली इसको बना सकते हैं। आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं, इसको बनाने का तरीका बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये पाए लिए हैं। पाए हमने इनको अच्छे से वॉश करके इनको अब जो पानी है वो स्ट्रेन कर लिया था। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, इनको हमने बॉयल करना है। इसमें हम ऐड कर देंगे पानी, इतना पानी इसमें ऐड करेंगे जिसमें ये पाए अच्छे से डिप हो जाएँ। पानी इतना होना चाहिए जिसमें पाए अच्छे से डिप हो जाए। ये आप अपनी मर्ज़ी से जितना इसका लिक्विड, जितनी इसमें का शोरबा रखना चाहते हैं, आप उसमें इतना पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए पानी इतना हमने ऐड कर दिया जिसमें पाए अच्छे से डिप हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे 3 अदद हमने ली थी दालचीनी, और इसमें 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें ऐड कर देनी है सौंफ। तो अब हमने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। अच्छे से इसको बॉयल करना है। इसका अब हम मसाला रेडी करते हैं दूसरी तरफ। तो हमने लिया है अदरक और लहसुन। तो हमने पूरे इतना ही लहसुन और अदरक लेना है, और एक प्याज लिया है। इसको हम इसी तरीके से बना रहे हैं, तो इसको हमने इकट्ठा चॉप कर लेना। तो एक चॉपर में डाल देंगे प्याज को, लहसुन को और अदरक को, और इसको हमने फाइन चॉप कर लेना, बिल्कुल बारीक से चॉप कर लेना। इससे इसकी जो ग्रेवी है, इसका जो मसाला है बहुत ही अच्छा बनेगा, इजीली बन जाएगा। तो इसको हम चॉपर में डाल के तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए मशीन को चला देंगे और इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो आप देख सकते हैं 10 से 15 सेकंड में कितने अच्छे से हमारा ये चॉपर में लहसुन, अदरक और प्याज चॉप हो गया है। तो इसको हम चॉपर से निकालेंगे। तो अब हमने लिया है ये पाया मसाला। अब हमने इसको दही में मिक्स कर लेना है। 1 प्याली हमने दही ली है, उसमें हम डाल देंगे ये पाया मसाला। सारा मसाला पूरा पैकेट हमने इसमें शामिल कर देना है। आप चाहे तो घर के मसालों के साथ भी बना सकते हैं। ये इजी तरीका आपको बता रहे हैं जिसको आप जल्दी से इजीली बना सकते हैं। तो पाया मसाला इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट, नमक, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टेबलस्पून हमने लिया है रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर, वो भी इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो नमक जब हम इसको पाए को बॉयल कर रहे हैं उसमें भी शामिल कर सकते हैं। तो हमने इसमें शामिल कर दिया, आप उसमें भी शामिल कर सकते हैं ताकि उसमें अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए सॉल्ट का। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से इसको हमने मिक्स कर दिया। इसको अब हम साइड पे रखेंगे। ये हमने इसकी ग्रेवी रेडी करनी है। ग्रेवी रेडी करने के लिए इसको हमने मिक्स करके रख दिया है पहले से ही। तो एक बर्तन लेंगे, उसमें हम तकरीबन 1.5 कप के करीब हमने ऑयल ऐड करना है। इसमें ऑयल जो है ज़्यादा जाएगा, तो ऑयल शामिल करना है। ऑयल को हमने गर्म कर लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज, लहसुन और अदरक। हमने जो मिक्सचर बनाया था, चॉप किया हुआ था, उनको वो इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो इसकी ग्रेवी है बहुत ही अच्छी बनती है। इस तरह चॉप करके ग्रेवी रेडी करने के लिए इस तरह चॉप किया हुआ जो लहसुन, अदरक और प्याज है, इससे जो ग्रेवी है बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसके साथ-साथ ही जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन पे लाज़मी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। ये लाइट गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था। जो हमने दही में मसाले मिक्स करके रखे थे वो मिक्सचर इसमें शामिल कर देंगे, और इसको इतना फ्राई करेंगे जब तक इसका ऑयल जो है सेपरेट ना हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, हमारी ये जो ग्रेवी है अच्छे से रेडी हो जाएगी। हमने आपके साथ पहले भी बीफ पाए की रेसिपी शेयर की है, वो डिफरेंट तरीका था, और ये थोड़ा-सा डिफरेंट तरीका है। ये हमने आपको ईज़ी तरीका बताया है बनाने का, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीका। आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है, और हमें इसका फ़ीडबैक लाज़मी देना है। तो ये आप देख सकते हैं इस साइड पे हमने पाए बॉयल हो रहे थे, इसमें से सौंफ और दालचीनी और सौंफ ऐड की थी। उसको हमने स्ट्रेन कर लिया था, उसका पानी पानी में से उसको निकाल लिया था। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी भी अच्छे से रेडी हो गई है। अब जो हमने ग्रेवी रेडी की थी, मसाला बनाया था, वो हम पाए में शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सारी ग्रेवी इसमें शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, और अब हमने इसको मिक्स करने के बाद रख देना है कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए, या जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। और इसको हमने लो फ्लेम पे पकाना है। लो फ्लेम पे पकाने से इसका जो फ्लेवर है इतना कुछ ज़बरदस्त आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बीफ पाया बन के तैयार होंगे, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, या आप जो खाते हैं बाहर से पाए सेम वैसे ही बनेंगे। तो आप देखिए इसको बॉयल आने लग गया था, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब हमने इसको सिंपली कवर करके रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे के बाद ये अच्छे से पक जाएँगे। बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगी, इतने ज़बरदस्त ये पाए बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए, इसको अब हम कवर कर देंगे और इसको छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, कवर करके इसको छोड़ देंगे।
तो 2 से 3 घंटे के बाद देखिए हमने इसमें बीच-बीच में थोड़ा-सा चम्मच हिलाते गए थे, ताकि हम इसको चेक करते जाएँ कहाँ तक हमारे ये पाए बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए 2 से 3 घंटे के बाद ये बन के तैयार है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसकी जो बोटियाँ हैं हड्डी से अलहदा होना स्टार्ट हो गई थी। तो 2 से 3 घंटे के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। इसमें इसकी जो खुशबू है, जो इसका फ्लेवर है, बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे पाए बन के तैयार हुए हैं। हड्डियों ने सारी जो स्किन है वो छोड़ दी, अलहदा हो गई उससे। कितनी ज़बरदस्त हमारे पाए अच्छे से गल गए हैं। तो ये देखें कितने हमारे मज़ेदार पाए बन के तैयार हुए हैं। आप जितना इसको थिक रखना चाहते हैं, जितनी इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं, जितनी इसमें थिकनेस चाहते हैं, उस टाइम तक इसको पका सकते हैं। तो हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए थी, तो हमने इसको इतना ही पकाया। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार पाए का फाइनल लुक है। उम्मीद करते हो आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर लाज़मी क्लिक कीजिएगा और कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।